हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है जगदीश गुरुजी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुजी क्लासेस के गुरुजी। इससे पहले अध्याय 3 के आपको हमने पढ़ा दिया, ग्राफी विधि बता दिया है, परिचय बता दिया है और ये पार्ट 4 है। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनको जाके देख लें, क्योंकि जब आप शुरू से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पार्ट 4 है और समझ लीजिए कि क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है यानी बहुविकल्पी प्रश्न है, मैथ में पूछे जाने वाले अध्याय 3 2 4 वाले रैखिक समीकरण युग के लेके आए हैं। टॉप क्वेश्चन है, टॉप 10 नहीं है। तो समझिए, चलिए इन क्वेश्चनों को पहले हल करके बताते हैं आपको, उसके बाद फिर आगे देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा पूछा गया है यूपी बोर्ड में, कई साल क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस के वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है। तो का क्या एक अद्वितीय हल होता है? के बराबर -6, बी बराबर बी है के बराबर 0 और सी है के इक्वल टू नॉट 0 और डी है के इक्वल टू -6। तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे जो समीकरण है इनकी तुलना हम कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरणों की तुलना, समीकरणों की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 व a2x प्लस b2y प्लस c2 से करने पर, C2 से करने पर जब आप करेंगे तो a बराबर, यहाँ देखिए जरा क्या हो जाएगा, a बराबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, x का गुणांक तो 1 होगा। a1 बराबर और b1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, b1 आप देखिए जरा, b1 इस वाले इसमें जाएंगे तो b1 आपका a1 तो ये हो गया, उसके बाद b1 आपका क्या हो जाएगा -2 और फिर c1 निकाल लेंगे हम। c1 बराबर आपका क्या होगा, c1 बराबर आपका 3। इसी तरह a2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो दूसरे समीकरण में a2 बराबर आपका 3 और b2 बराबर आपका क्या होगा k और c2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1। देखिए, अद्वितीय हल होता है तो हमने आपको बता दिया है पहले, इससे पहले वीडियो में बताया कि अद्वितीय जब हल होता है तो उसका सूत्र क्या होता है, a1 बटे a2 इक्वल टू नॉट b1 बटे b2। यही आपको मान रख दें। a1 का मान आपका 1 है और a2 का मान 3 है, इक्वल टू नॉट लगाएंगे बीच में, इक्वल टू नॉट बीच में लगा देंगे और यहाँ पे अब आप देखिए b1 का मान आपका -2 है और आपका b2 का मान k है। इनको त्रिया गुणा जब आप करेंगे तो k बराबर आपके इक्वल टू नॉट -6 आ जाएगा। 3 दूना 6, त्रिया गुणा दोनों की जगह, ये आपका डी खंड सही हो जाएगा। जबरदस्त क्वेश्चन बोर्ड के लिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्यारा से कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलेंगे और कुल मिला के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे ताकि आपके नंबर यूपी बोर्ड 2026 में बढ़िया आ जाए। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये तो आपका हो गया, ये एक डी खंड। यहाँ देखिए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जबकि ए कामा बी सी वास्तविक संख्याएं हैं को दो चरों x और y का रैखिक समीकरण कहा जाता है। देखिए ध्यान, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण वो होता है जिसमें जो है चरों की घात 1 होती है। इसमें चरों की घात 1 होती है, वही रैखिक समीकरण होता है। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है संख्याएं दी हुई, तो ए जो है ये वास्तविक संख्या है, तो ए इक्वल टू नॉट बी। ये तो कुल मिला के एकदम गलत है ऑप्शन आपका। ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, ये भी आपका एकदम ऑप्शन गलत है। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0, ये भी एकदम गलत है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जरा इसमें क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू नॉट 0, मतलब ए का मान और दोनों को बी का मान अगर जोड़ेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो ये आपकी वास्तविक संख्याएं हैं जो ए बी सी, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में पूछा गया है बार बार। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्राफी रूप से ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक रेखा को दर्शाते हैं
समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। तो देखिए जरा इसमें आपको इसको दर्शाने वाली रेखा पर, तो इसको दर्शाने वाली रेखा पर यही आपका ऑप्शन सही होगा, क्योंकि आगे ऑप्शन देखिए इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफी क्वेश्चन है। ग्राफी से दो चर वाले रैखिक युग से बोर्ड में कई बार पूछा गया है, तो इसको कॉपी पेन लेके नोट कर लीजिएगा। इसको दर्शाने वाली रेखा पर जो है ये पूरा जो है क्लियर होगा, ये एकदम ऑप्शन सही है। अगला देखिए रैखिक समीकरण युग x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का की के, इसमें ऑप्शन से पकड़ेंगे हमें। कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता है, असीमित रूप से कई हल होते हैं और अद्वितीय हल होता है। इसका जो है हम अद्वितीय हल हमेशा होता है, और ये आपको ध्यान दे लेना है। रैखिक समीकरण का जो x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का के, तो ये इसका अद्वितीय हल होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में हमें जरूर